परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यूपी के मऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बताने की मीडिया से बात करते हुए यादव सेना बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कम से कम परिवार से बाहर निकलकर यादव समाज के बीच तो आएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अब तक पूरी पार्टी सिर्फ परिवार तक सिमटी हुई थी। अच्छी बात है, अभी तक तो केवल अपने परिवार की सेना बनाए हैं, कम से कम उससे आगे निकलने की सोचने तो लगे कि अब जो है यादव की सेना बनाएंगे, क्योंकि कोई यादव भी ये सपना समाजवादी पार्टी में नहीं देख सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कभी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कम से कम ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ बदलाव ला रहे हो, कि अपने परिवार से कम पार्टी को अपनी जाति में ला रहे हैं। अभी तक पूरी पार्टी जो है एक परिवार में सीमित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, माने जितने पद है एक ही परिवार में, जितने सांसद, एमएलसी, राज्यसभा, आप जितना देखेंगे एक परिवार में, कम से कम पहली बार सोच रहे हैं कि कम से कम परिवार से उठ करके जाति तक आए हैं। ये मैं इसके लिए उनको धन्यवाद। वहीं उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश और भाजपा दोनों मिलके दलितों की वोट को वो करना चाहती है, जबकि दोनों जो है दलितों विरोधी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है, वो देश की प्रगति की राजनीति करती है। कभी मोदी जी का एक बयान आप बताइए जो उन्होंने कभी, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और कहते हैं यदि एक कदम देश चलेगा व्यक्ति तो 130 करोड़ देश आगे बढ़ जाएगा कदम। जोगी जी कभी भी आप बताइए कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। हम सब का, माने मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा। समाज के हर वर्ग को, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं। जहाँ जहाँ बाबा साहब पढ़े, चाहे वो बम्बई में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे दिल्ली के अंदर, आज आप देखिए कितना बड़ा उनके लिए उन्होंने संग्रहालय बनाया। जहाँ पर वो पैदा हुए मध्य प्रदेश के मऊ में, आज वहाँ कितना बड़ा संग्रहालय बना। सबसे बड़ी बात कि समाज के जो कमज़ोर तबका था, जो गरीब था, उसका उत्थान की बात करते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कोरोना आया, लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार बंद हो गया, कोई व्यक्ति भूखा रह गया। एक बार नहीं, दो बार राशन, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन, नमक, तेल, चीनी तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। बच्चे का अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक आज सरकार कर रही है। लोग बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान भारत कार्ड उनको दिया गया है कि 5 लाख रुपया तक का वो इलाज करा सकते हैं। आज हर तरह की चिंता कोई कर रहा है तो आज मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है और देश की जनता भी उसी तरह मोदी जी को प्यार कर रही है। लगातार 3 बार देश के उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज वो दुनिया के अंदर आज भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो इसलिए ये वो लोग बातें करते हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव अपने विचारधारा देश के हित में करती है। आपने बेटी की बात कही, अभी काफ़ी चर्चा में है। बलिया की बेटी बीएचयू के गेट पे धरना दे रही है, उसके साथ माने यह हुआ है कि उसको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला है, उसके साथ भेदभाव बरता गया है। अर्चिता नाम उसका, भृगुनगर बलिया की रहने वाली है। मंत्री जी इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यदि ऐसा उसके कुछ है तो उसके एप्लीकेशन को जांच कराई जाएगी, जो सही होगा उसको सही कराया जाएगा। जी, आपके संज्ञान में ये आया था? नहीं, आपने बताया, मैं इसको देखूंगा। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जानता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बन सकता है और बनते रहे हैं। आप देखें कि हम ही लोग के साथ काम करने वाले रामनाथ कोविंद जी, मैं पार्टी के उपाध्यक्ष होता था, वो पार्टी के महामंत्री होते थे, राष्ट्रपति हो गए। जी, बहुत सारे, आप यही देखिए, फागू चौहान जी थे,
जी स्वतंत्र जी का बधाई देने गए थे, आधे घंटे के बाद गवर्नर बन गए। तो जी। कब कौन बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इसके लिए योग्य है। अब किसकी ये होता है, वो किसी का भी हो सकता है। दलित और समाज दलों का में, और दलों की तरह थोड़ी है कि पैदा होकर के ही पार्टी का नेतृत्व प्राप्त करते हैं। यहाँ तो हर कार्यकर्ता इसको सपना देखता है कि हम भी अध्यक्ष बन सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दलित और बनते हैं। आप देखिए, जो लोग भी बन रहे हैं उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता था, जी चाहे जो भी हो। जी मोदी जी एक सामान्य परिवार से आए, योगी जी एक सामान्य परिवार से आए, जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय नड्डा जी एक सामान्य परिवार से आए। आप जितने नेतृत्व हमारे देखेंगे सब एक सामान्य परिवार के व्यक्ति। क्या इस बार दलित समाज से भी आपका प्रदेश अध्यक्ष होगा? नहीं, कोई भी हो सकता है। दलित समाज के तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी तो कोई भी बन सकता है, कोई जी। बड़ी बात नहीं।